Dear students of English Literature Class 10th, students in this Lecture 3 bilingual version, in this revision oriented class, our topic is The Enchanted Pool, that is written by C. Rajgopalachari. Students, this class is based on the revision and we are going to highlight the word meanings and will ask the questions to make you learn all the answers related to this chapter. Students, the purpose to give this chapter is to make you understand all the answer based on some specific questions. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ाने का इस रिवीजन ओरिएंटेड क्लास में, इस रिवीजन ओरिएंटेड लेक्चर में ये उद्देश्य है कि आपको आंसर्स याद करने में आसानी हो जाए और पर्टिकुलर विशेष तौर से जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उससे कंसर्न टेक्स्ट आपके माइंड में आ जाए जो कि आपको आंसर लिखने में हेल्पफुल रहे। और दूसरा उद्देश्य यह है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएं, जो कि लिस्ट ए लिस्ट बी में यूपी बोर्ड में स्पेशली दिए जाते हैं। और ये दोनों चीज़ें अगर आपकी तैयार होती हैं तो फ्यूचर के लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन देंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस ऑनलाइन क्लास के दौर में, इस कोविड-19 के दौर में प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प कीजिए और उनको पढ़ने में मदद कीजिए हमारे इन लेक्चर्स को शेयर करके। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में आपने जाना कि युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए और उन प्रश्नों के जो उत्तर थे यक्ष ने बखूबी एक के बाद एक बहुत त्वरित गति से, स्पीड से दिए। आइए देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन किया जाना है या क्या होना है। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 3। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मीन्स टू कम टू लाइफ अगेन, मीन्स टू गेट लाइफ अगेन नेक्स्ट टाइम। रिवाइव्ड मीन्स टू गेट बैक लाइफ, पुनर्जीवित होना। स्टूडेंट्स, हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ वॉज आस्क्ड बाई द यक्ष टू युधिष्ठिर। इट वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम यक्ष। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, हे किंग, मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे भाई मृतक हैं उनमें से किसको तुम रिवाइव कराना पसंद करोगे, तुम किसको पुनर्जीवित करना पसंद करोगे। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तो स्टूडेंट्स, जो कम बैक टू लाइफ है ये रिवाइव्ड का सेम मीनिंग है। तो आप यहाँ जान लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी मिल गया है और आंसर भी मिल गया है। टू कम बैक टू लाइफ रिवाइव्ड का मीनिंग है। तो यहाँ पर आपने देखा, आपसे पूछा जाएगा कि युधिष्ठिर के लिए यक्ष का लास्ट क्वेश्चन क्या था। तो युधिष्ठिर के लिए यक्ष का लास्ट क्वेश्चन था कि आप अपने किस भाई को पुनर्जीवित कराना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन था। आइए देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चंस किए जाने हैं। इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। इसका जवाब देने में युधिष्ठिर को केवल कुछ क्षण लगे। टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट, और उसके बाद उन्होंने यह इच्छा की कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, कि बादलों जैसे वर्ण वाले, वर्ण मीन्स बादलों जैसे रंग वाले, लोटस आइड, कमल जैसे नयन वाले अर्थात आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े छाती वाले, लॉन्ग आर्म्ड नकुल, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले नकुल को, जो कि लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री। फॉलन मीन्स गिरे हुए, एबोनी मीन्स ये एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी काली होती है। माइट अराइज, उसको आप जीवित कर दें। तो स्टूडेंट्स, क्या पता लगा आपको? आपको पता लगा कि युधिष्ठिर ने बिना देरी लगाए एक क्षण में सोचा और ये डिसीजन लिया कि उनकी इच्छा यह है कि उनके क्लाउड कॉम्प्लेक्शन ब्रदर को, जिसकी लोटस जैसी आँखें हैं, who has a broad chest and whose arms are strong
and who is lying like an ebony tree should be revived. Might arise means might get up, might be revived, कि उसको पुनर्जीवित कर दिया जाए। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन स्टूडेंट दिया जा सकता है कि व्हाट क्वालिटीज वर डिस्क्राइब बाय युधिष्ठिरा, व्हाट क्वालिटीज ऑफ नकुला वाज डिस्क्राइब्ड बाय युधिष्ठिरा। तो आप लिखेंगे कि वो जो क्वालिटीज़ थी वो क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड, लॉन्ग आर्म्ड एंड वाज लाइंग लाइक एन ebony tree. Now students in this part next, the यक्ष was pleased at this. ये जवाब सुनकर के यक्ष को बहुत प्रसन्नता हुई। एंड आज युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा व्हाई डिड यू चूज नकुल टू इन रेफरेंस टू भीम। आपने भीम की प्रेफरेंस है ये वर्ड, भीम की प्रेफरेंस में भीम से ज़्यादा प्राथमिकता फर्स्ट चॉइस क्यों ली नकुल के लिए। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, ये बात भीम के लिए है, अर्थात तुमने भीम जिसके अंदर 16,000 हाथियों की शक्ति थी को छोड़कर नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, आपको बहुत प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन हिज आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन स्टूडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोटेक्शन मीन्स शील्ड, कवर, सेफ्टी। कोई भी एक वर्ड मीनिंग आपको लिस्ट बी में दिया जा सकता है। आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी जो स्ट्रेंथ, जिसके बाजुओं में तुम्हारी रक्षा का एक पर्याय है, पर्यायवाची है, अर्थात रक्षा का दूसरा रूप है, अर्थात जिसके बाजुओं में इतनी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, उसको क्यों नहीं चुना आपने। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, आपने इन दोनों से अलग नकुल को ही क्यों चुना, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आता है कि लास्ट क्वेश्चन में जो हमने कहा था कि आप किसको चुनना चाहोगे, वो लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने एक्चुअल में जो लास्ट क्वेश्चन किया वो ये क्वेश्चन था कि आपने नकुल को दूसरे ब्रदर्स की प्रेफरेंस में, प्राथमिकता में क्यों चुना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर आता है। 14 नंबर पर वो क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि आप किसको रिवाइव कराना चाहते हैं, पुनर्जीवित कराना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने नकुल को ही क्यों चुना। तो अब जवाब देखते हैं युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर replied, O यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, धर्म और पुण्य ही वह रक्षा कवच है किसी इंसान का जो मृत्यु के बाद उसके साथ जाता है, ना कि भीम और अर्जुन। ये सब रिश्ते पृथ्वी पर ही रहते हैं। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, अगर किसी व्यक्ति से धर्म का त्याग हो जाए, अच्छे कार्यों का त्याग हो जाए, अच्छे कर्मों का त्याग हो जाए, पुण्य का त्याग हो जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मैन बर्बाद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रूइंड। रूइंड मीन्स डिस्ट्रॉयड। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, मेरे फादर की दो पत्नियां थीं, एक का नाम कुंती, दूसरी का माद्री था। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आपका चल रहा है। आप जब आपसे पूछा जाए व्हाई डिड युधिष्ठिर चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू अदर ब्रदर्स, तो ये आंसर लिखेंगे, इस जस्टिफिकेशन को लिखेंगे कि कुंती और माद्री उनके पिता की दो पत्नियां थीं, अर्थात इनकी दो माताएं थीं। आई एम अलाइव, अब एक माता का पुत्र युधिष्ठिर अलाइव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी माता के तो जो भी पुत्र था वो मृत्यु हो चुकी उनकी, वो थे नकुल। तो अब जो धर्म कहता है बराबरी की बात, तो उसमें दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, यानी मैं कुंती पुत्र तो जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रीव्ड मीन्स सैड। इसलिए कुंती पूरी तरह से परेशान नहीं है। लेकिन इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, लेकिन न्याय का तराजू बराबर रखने के लिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में अराइव रिवाइव, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो दूसरी माता जी हैं उनका पुत्र नकुल जीवित होना चाहिए, जिससे दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए मैंने नकुल को चुना है।
अर्थात इसलिए मैंने अपने दूसरे प्रिय भाइयों 60,000 एलिफेंट्स की शक्ति वाले भीम और धनुर्धन अर्जुन को नहीं चुना। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, students, when Yudhishthira gave all the proper answers, he was very pleased. But now the word most pleased is with Yudhishthira. You can be asked, when was Yudhishthira the most pleased with Yaksha? Then you will give the answer. After hearing the answers of the equality of justice, he was very pleased. This answer will be in your words, and if you want to take this answer from the passage, then you can quote from these two commas up to here. Okay. The Yaksha was most pleased with Yudhishthira's impartiality. Student, it is one of the most important word. Impartiality. Impartiality means justice, you can say, and many other words may be here. Students, now let's resume again. The Yaksh was most pleased with Yudhishthira. यक्ष युधिष्ठिर से बहुत खुश हुए। उनकी इम्पार्शियलिटी मीन्स निष्पक्षता से, उनका किसी का नाजायज़ फेवर ना करने से। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने सिर्फ नकुल को ही नहीं बल्कि उनके सारे भाइयों को पुनर्जीवन दे दिया, पुनर्जीवित कर दिया। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये कोई और नहीं, डेथ के देवता, मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वे युधिष्ठिर को देख सकें और उनका टेस्ट ले सकें, उनकी परीक्षा ले सकें। अब वे बहुत खुश हुए। ही एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेज मीन्स हग, HUG, उन्होंने उनको गले लगा लिया युधिष्ठिर को। एंड ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन्स गिव हिम गुड विशेज, उनको ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। देन डिसअपियर्ड, और वहाँ से अदृश्य हो गए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी में अगर हम बात करें तो यक्ष युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हुए। दूसरा सवाल, यक्ष पहला सवाल हो गया कि क्यों प्रसन्न हुए। यक्ष ने नकुल को ही क्यों चुना, ये दूसरा सवाल है। और प्रसन्न होकर के यक्ष ने क्या रिएक्शन दिया, क्या कहा, क्या दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसके अंदर एक ही आंसर आना है कि उन्होंने सिर्फ नकुल को नहीं बल्कि बदले में सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके सामने नए वर्ड्स आए, रूइंड, ब्रीव्ड, इम्पार्शियलिटी, एम्ब्रेस्ड, ब्लेस्ड। अब स्टूडेंट्स, इन सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। फेयर नोटबुक में लिखने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपको हमारे इंस्टाग्राम पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका एड्रेस दिया गया है, पर जाकर आप वहां से क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं, और उनके सॉल्यूशंस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको आंसर्स सेंड कर दिए जाएंगे। सभी सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल हैं। इस तरह से जो बोर्ड के सेलेक्टेड एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं कि वे आएंगे और आपके लिए अच्छे नंबर लाना इजी हो जाए, हम उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। प्लीज़ जुड़े रहिए और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।